यूपीएससी यानी देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा। लाखों युवाओं का सपना, वर्षों की मेहनत उनकी और एक ऐसा रिजल्ट जो किसी की जिंदगी बदल देता है। लेकिन इस बार यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद एक अलग ही तरह का ट्रेंड देखने को मिला। रिजल्ट आया 6 मार्च को रिजल्ट आया, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर जैसे आईएएस बनने की होड़ ही लग गई। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कहीं मीडिया इंटरव्यूज ले रहे हैं और हर जगह एक ही दावा किया जा रहा है कि मैं तो भैया यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया। लेकिन जैसे जैसे जांच शुरू हुई वैसे वैसे इन दावों की परतें ऐसे खुली जैसे मानो कि क्या हो गया। कई ऐसे लोग सामने निकल करके आए जिन्होंने बिना परीक्षा पास किए ही खुद को आईएएस और आईपीएस घोषित कर दिया। यानी जो परीक्षा पास करना देश की सबसे मेधावी छात्रों के लिए भी मुश्किल होता है, वहां कुछ लोग सोशल मीडिया पर घोषणा करके आईएएस बनते दिख गए। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या सोशल मीडिया के दौर में सच और झूठ के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो चुकी है? क्या सिर्फ वायरल वीडियो और टीआरपी के लिए बिना जांच के खबरें चला दी जा रही? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये हो गया है कि आखिर यूपीएससी के रिजल्ट के नाम पर ये फर्जी दावे कैसे और क्यों हो रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, इन्हीं तमाम सवालों के बीच अब एक बड़ा मामला खुल करके सामने आ रहा है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, जहां पे शिखा गौतम नाम की एक युवती ने खुद को यूपीएससी में 113वीं रैंक हासिल करने वाला बताया। लेकिन दोस्तों, जैसे जांच शुरू हुई कहानी उल्टी निकल गई। जी हाँ, दरअसल यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट 6 मार्च को घोषित किया गया। इस रिजल्ट के आते ही दोस्तों, बुलंदशहर की रहने वाली शिखा गौतम ने यह दावा किया कि उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 113 हासिल की है। गांव में खुशी का माहौल बन गया, परिवार में जश्न शुरू हो गया, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। मीडिया में खबरें चलने लगी कि बुलंदशहर की बेटी ने आईएएस बन करके जिले का नाम रोशन कर दिया। लेकिन दोस्तों, कुछ ही समय बाद इस दावे पर सवाल उठने लगे। दरअसल इसी रैंक को लेकर के दिल्ली की रहने वाली एक और शिखा ने यह दावा किया कि यूपीएससी मेरिट लिस्ट में जो नाम है वो उनका है। आप गेम को समझिए। दिल्ली की शिखा का कहना था कि मेरिट सूची में 113वीं रैंक पर जो नाम दिखाई दे रहा है वो उनका है और उनका रोल नंबर भी वही है। यानी कि शिखा वर्सेस शिखा की लड़ाई भी शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने यूपीएससी को ईमेल भेज करके पूरे मामले पर स्पष्टीकरण जारी करने की मांग कर दी। यहीं से मामला गंभीर हो गया और यूपीएससी ने इस पूरे मामले की जांच करने का फैसला कर लिया। यूपीएससी के निर्देश के बाद बुलंदशहर के जिलाधिकारी श्रुति ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। जांच की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई। एडीएम प्रशासन ने एसडीएम सदर दिनेश चंद्र को जांच करने के लिए कह दिया। इसके बाद दोस्तों, सदर तहसीलदार मनोज रावत को शिखा गौतम के घर भेजा गया ताकि उनके डॉक्यूमेंट की जांच की जा सके। जब तहसीलदार शिखा के घर पे पहुंच गया तो आपको हम बताएं कि दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई। वहीं पर जो पूरी कहानी है वो पलट गई। जांच में दरअसल दोस्तों पता चल गया कि शिखा गौतम ने यूपीएससी की मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस ही पास नहीं किया है। जब कोई उम्मीदवार मेंस पास ही नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका इंटरव्यू के लिए चयन हो ही नहीं सकता, और अगर इंटरव्यू ही नहीं दिया तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना संभव ही नहीं है। यानी साफ था कि आईएएस बनने का दावा इनका तो पूरी तरह से झूठा निकल गया। जांच के दौरान यह भी सामने आ गया दोस्तों कि उनके दस्तावेजों में उनका नाम शिखा रानी लिखा हुआ है। जब प्रशासन ने उनसे सवाल किए तो आखिरकार शिखा और उनके परिवारों ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको पता क्या है इस पूरी कहानी में? दरअसल हम आपको बताएं कि शिखा के पूरे परिवार को यह सच्चाई नहीं पता थी। जी हाँ, जब रिजल्ट आया तो उन्होंने परिवार से कहा कि उनका यूपीएससी में चयन हो गया है और उन्होंने 113वीं रैंक हासिल कर ली है। परिवार इस खबर से इतना ज्यादा खुश हो गया कि पूरे गांव में जश्न मना लिया। बताया गया है कि खुशी में उनके दादा रो पड़े थे। गांव के लोग ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब प्रशासन की जांच शुरू हो गई तो सच्चाई सामने आ गई और जिस खुशी के साथ जश्न मनाया गया वही मामला अब शर्मिंदगी में बदल गया। इसके बाद दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर 113वीं रैंक वाली शिखा कौन है? दरअसल दोस्तों, दिल्ली की रहने वाली शिखा ने दावा किया है कि वो वही असली उम्मीदवार है जिनका नाम यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में है। दिल्ली की शिखा इस समय हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला में ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी यानी कि बीडीपीओ के पद पर तैनात है।
उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सोशल मीडिया पर यह खबर देखी कि बुलंदशहर की शिखा ने 113वीं रैंक हासिल की है तो वो खुद हैरान रह गए, क्योंकि यूपीएससी की मेरिट सूची में जो नाम और रोल नंबर दिखाई दे रहा है वो तो उनका था। शिखा ने दिल्ली से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की। उन्होंने ये भी बताया कि वो पहले संयुक्त रक्षा सेवा यानी कि सीडीएस परीक्षा में भी 7वीं रैंक हासिल कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने सीडीएस ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसी साल उनका चयन हरियाणवी सिविल सेवा में हो गया था। दोस्तों आगे उन्होंने बताया है कि मई 2025 में हरियाणा सरकार में ज्वाइन किया है उन्होंने, और जुलाई 2025 में सांपला में बीडीपीओ के पद पर वो अब तैनात है। इसके बाद दोस्तों हम आपको दिलचस्प बात बताएं कि शिखा से पहले आकांक्षा वर्सेस आकांक्षा की भी एक गेम शुरू हो गई थी। दरअसल दोस्तों ये विवाद सिर्फ 113वीं रैंक तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी यूपीएससी की रैंक 301 को लेकर के एक बड़ा विवाद सामने आया था। रैंक 301 को लेकर के दो अलग अलग आकांक्षा सिंह ने ये दावा कर दिया था कि ये जो रिजल्ट है वो उनका है। दोस्तों हम आपको बताएं कि एक आकांक्षा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की रहने वाली थी और दूसरी बिहार के आरा की। दोनों ने यह दावा किया कि यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में जो नाम है वो उनका है। इससे पूरे देश में भ्रम की स्थिति बन गई। बाद में दोस्तों यूपीएससी को खुद ही स्पष्टीकरण जारी करनी पड़ी। आयोग ने बताया है कि रैंक 301 गाजीपुर की आकांक्षा सिंह की है। उनका रोल नंबर 0856794 है और उनके माता पिता का नाम भी आयोग ने स्पष्ट कर दिया। जांच में दोस्तों ये भी सामने आया है कि बिहार के आकांक्षा के एडमिट कार्ड में रोल नंबर को लेकर के गड़बड़ी। जब क्यूआर कोड स्कैन किया गया तो असली रोल नंबर निकल के सामने आया। बाद में बिहार की आकांक्षा ने भी अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि ये यूपीएससी की गलती नहीं है बल्कि उनके दस्तावेजों की खुद की गड़बड़ी। तो दोस्तों ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ दो नामों का विवाद नहीं है। ये मामला उस दौर की हकीकत को दिखा दे रहा है जिसमें हम जी रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग कभी कभी सच्चाई से भी समझौता कर ले रहे हैं। यूपीएससी जैसे परीक्षा जहां एक सीट के लिए हजारों उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, वहां अगर कोई बिना परीक्षा पास किए खुद को आईएएस घोषित कर ले तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि उन लाखों मेहनती छात्रों के साथ अन्याय भी है। दूसरी ओर दोस्तों ये जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है यहाँ पर भी कई सवाल उठते हैं। क्या लोग टीआरपी के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि उन्हें यही समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कौन से खबर को चलाना है और कौन से खबर को नहीं। मीडिया में एक फैक्ट चेक नाम के एक वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है कि कभी भी कोई भी खबर को बिना फैक्ट चेक के ना चलाए। दोस्तों क्या सोशल मीडिया के दौर में खबर चलाने से पहले वेरिफिकेशन और फैक्ट चेक की जिम्मेदारी खत्म हो गई? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अब यूपीएससी को भी रिजल्ट जारी करते समय अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता की जरूरत है ताकि इस तरह के भ्रम की स्थिति पैदा ना हो? क्योंकि दोस्तों सिविल सेवा सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, ये देश की प्रशासनिक रीढ़ है और इसके नाम पर किसी भी तरह का फर्जी दावा सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर देता है। अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि इस मामले के बाद यूपीएससी और प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपका इस विषय पे क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।